నమస్కారం ZM న్యూస్లో మీకు స్వాగతం. బీఆర్ఎస్ సీనియర్ నాయకులు అబ్దుల్ ముకీద్ చందా మరియు ఇతర పార్టీ నాయకులు ఈరోజు హైదరాబాద్లోని కాటేడాన్లో తీవ్ర నిరసన తెలిపారు. కల్పిత కేసులో మాజీ ముఖ్యమంత్రి మరియు బీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్ గారిని లక్ష్యంగా చేసుకుని సమన్లు జారీ చేయడం ద్వారా రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్న కక్షపూరిత రాజకీయాలను వారు ఖండించారు. బీఆర్ఎస్ నాయకులు మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారిపై రాజకీయ వేధింపులకు పాల్పడుతున్న కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం, సీఎం రేవంత్ దుర్మార్గపు చర్యలకు నిరసనగా నిప్పు అక్రమ కేసులతో కేసీఆర్ను వేధిస్తున్న కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ దుర్మార్గపు వైఖరికి నిరసనగా అబ్దుల్ ముకీద్ చందా మరియు ఇతర మైనారిటీ నాయకులు సీఎం రేవంత్ దిష్టిబొమ్మను దహనం చేసి నిరసన తెలిపారు. ఛానల్ను లైక్, షేర్, ఫాలో, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. कांग्रेस हुकूमत अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, इनके पास करने के लिए कुछ नहीं है। आवाम को सिर्फ डिस्ट्रक्शन के लिए उन्होंने केसीआर साहब को भी नोटिस दिया, इससे पहले केटीआर साहब को दिया, हरीश राव साहब को दिया, संतोष साहब को दिया। ये लोग अपना काम कुछ नहीं बता सकते, इनके पास कुछ नहीं है। कभी कालेश्वरम स्कैम के नाम पे बात करते, कभी फार्मूला ई की बात करते, कभी फोन टैपिंग की बात करते। ये मनगढ़ंत कुछ ना कुछ एक हंगामा करके ये आवाम को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। जिस तरीके से ये आवाम को झूठा झांसा देकर हुकूमत में आए, आज आवाम ये पूछ रही है कि सोने का रेट आसमान चढ़ा हुआ है और तुमने तुलम बंगारम का वादा किया था, वो कहाँ है? इसको भुलाने के लिए केसीआर साहब को गलत तरीके से नोटिस दे रहे हैं और केसीआर साहब को, केटीआर साहब को डराने की कोशिश कर रहे हैं। ना हम पहले डरे थे, ना अब डरेंगे। बाबू, तुम अब हुकूमत में आए हो, तुम आंध्राई साजिशों के साथ, वो बाबू ये छोटा बाबू, दोनों बाबू मिले हैं, लेकिन तुम्हारी कोशिशों के बावजूद हमने तुम्हारी हलक में हाथ डाल के तेलंगाना को हासिल किया था। फिर से हम तेलंगाना की तरक्की के लिए काम करते रहेंगे। केसीआर ऐसी शख्सियत है जिसने ये कहा था, केसीआर सच्चड़ू तेलंगाना बच्चड़ू। अरे तुम्हारा केस, तुम्हारा जेल, तुम कुछ भी कर लो, केसीआर को फर्क पड़ने वाला नहीं है। केसीआर तेलंगाना का महात्मा है। केसीआर ने अपनी जान की बाजी लगाकर तेलंगाना की 4 करोड़ आवाम के लिए एक अलग रियासत हासिल किया। आज तुम जो चीफ मिनिस्टर बने हुए हो वो केसीआर के पैरों की धूल है। आज तुम जो हुकूमत में बैठे हो, मिनिस्ट्री कर रहे हो, नहीं तो वही आज जिन आंध्रा यादवों के तुम तलवे चाट रहे हो जब तुम उनके नाखून चाटते होते थे। लेकिन ये केसीआर साहब की खैरात है, ये केसीआर साहब की भिक्षा है कि तुम इस ओहदे पे आए हो और ओहदे पे आने के बाद तुमने उन्हीं को डराने की कोशिश की है। ये तेलंगाना की 4 करोड़ आवाम इसको बर्दाश्त करने वाली नहीं है। हम आज काटेदन पे वेंकटेश अन्ना, हमारे सरीकुंडा दरगेश, राजेश और रघु कुमार और हमारे खातून लीडर लक्ष्मी, सुभाष रेड्डी साहब, तमाम जितने खातिन का मैं नाम नहीं लिया, ये वो तेलंगाना के सपूत है। खासतौर पे हमारे कुमार, जब उन्होंने धरने के टाइम पर उन्होंने भी अपनी जान की कुर्बानी पेश करने की कोशिश की थी। जरूरत पड़ा तो तेलंगाना की हिफाजत के लिए 4 करोड़ आवाम अपनी जान को हथेली पर रखकर हाजिर हो जाएंगे, लेकिन तुम्हारी ये साजिशों को चलने नहीं देंगे। केसीआर साहब के तैयार करता ये ऐसे सिपाही हैं जो तेलंगाना के लिए ढाल का काम करेंगे। तुम तेलंगाना की ढाल को तोड़ नहीं सकते। तुम तेलंगाना की आवाम को जरूर एक बार बेवकूफ़ बनाए हो, लेकिन बार बार तुम्हारी बेवकूफ़ बनाने का काम नहीं चलता। हम तुमको इंतबाह देते हैं कि तुम बाज आ जाओ और तुम सुधर जाओ। अगर तुम नहीं सुधरेगे तो हम काटेदन की सरजमीन से, काटेदन चौरस्ते से, राजेंद्र नगर कॉन्स्टिट्यूंसी से तुम्हें इंतबाह देते हैं कि यहाँ पर तुम्हारी जमानत भी नहीं बचेगी, तुम्हारी जमानतें जब्त हो जाएगी और केसीआर साहब जिस किसी को भी अपना उम्मीदवार बनाएंगे हम उन्हें कामयाब बनाएंगे। जय तेलंगाना, जय केसीआर।